हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारे डेटाबेस के साथ काम करना। और आज की इस वीडियो के अंदर में हम लोग बनाएंगे मोंगोडीबी को यूज़ करके इकोनॉमी सिस्टम। ठीक है, बेसिकली आज के एक वीडियो के अंदर में बस हम लोग जो है यूज़र को उसका जो भी जितना भी बैलेंस होगा वो अकाउंट क्रिएट करेगा एंड उसका जो भी बैलेंस होगा वो शो करवाना है। ठीक है, तो आज की वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एंड मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर में कि आप लोग जो है किस तरीके से इकोनॉमी सिस्टम का जो है बना सकते हो अपने बोर्ड के साथ। ठीक है, अब बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे कुछ कुछ बेकार के कमांड्स बनाए हुए थे, तो मैं ये सारे कमांड्स को जब रिमूव करूँगा। ओके, सो अभी ठीक है। हम लोग अभी क्या करते हैं ना, एक पहले तो एक कॉग बना लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक अलग से कॉग बनाएंगे, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो यहाँ पे हम लोग एक इकोनॉमी नाम का एक कॉग बनाते हैं, economy.py। और उसके बाद हम लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग, मैं एक एक्सटेंशन यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे को ऐसे कॉग मिल जाएगा। आप लोग भी एक्सटेंशन यूज़ करना, जो कि ठीक है यार। अगर आप लोगों को ज़्यादा प्रैक्टिस करना तो मत करना, बट मैं एक एक्सटेंशन यूज़ करता हूँ, इससे मेरे को आसानी होता है और टाइम बच जाता है। ठीक है, तो ये कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों का जो इकोनॉमी का कॉग है वो बन चुका है। ठीक है, अब हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है गाइस, यहाँ पे हम लोगों को पहले हम लोगों को डेटाबेस का जो सेटअप करना है। अब डेटाबेस का सेटअप करना है, हम लोगों को मोंगोडीबी को यूज़ करना है। ठीक है, और मोंगोडीबी मैं यूज़ करूँगा बेसिकली मोटर के साथ। एक मोटर होगा और एक होगा पाईमोंगो। ये दोनों मैं बताऊँगा कि दोनों किस काम आएगा। ठीक है, तो चलो फटाक से यार इसको हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये दोनों को इंस्टॉल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पिप इंस्टॉल मोटर और ये दोनों को अभी इंस्टॉल कर देगा, मोटर और पाईमोंगो। दोनों अलग अलग पैकेजेस हैं, मैंने एक साथ इंस्टॉल किया। आपकी मर्जी, आप कैसे भी इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, अब ये करने के बाद हम लोगों को यहाँ पे अगर डेटाबेस सेटअप कर रहे हैं तो हम लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे जो है अलग से करना पड़ता। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे गाइस, एक यहाँ पे यूटिलिटी बना लेते हैं। यूटिलिटी का एक फोल्डर बनेगा, देन इसके अंदर में एक डीबी का क्लास बनेगा, जिसके अंदर में हमारे सारे डेटाबेस के कलेक्शंस रहेंगे। db.py एंड यहाँ पे होगा हमारा फ्रॉम मोटर डॉट मोटर असिंक आयो इम्पोर्ट असिंक आयो मोटर क्लाइंट। और यहाँ पे क्लस्टर इज इक्वल टू असिंक आयो मोटर क्लाइंट। और यहाँ पे हम लोग एक लिस्ट लेके इसके अंदर में, लिस्ट के अंदर में बस एक ही आप लोगों को यहाँ पे एसआरवी को पास करना है, ध्यान रखना। आप लिस्ट नहीं लोगे तो भी चलेगा, बट इसके डॉक्यूमेंट्स में ऐसा है तो मैं इसीलिए कर रहा हूँ। मैं डॉक्यूमेंट्स को फॉलो करके ही बता रहा हूँ, दैट्स वाई। ठीक है, अब ये हो चुका है। अब हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, एक क्लास बना लेना है जिसका नाम हम लोग दे देंगे डीबी। आप लोग कुछ भी दे सकते हो, आपकी मर्ज़ी। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी डीबी देने के बाद यहाँ पे हम लोग एक डीबी बनाएंगे जो कि हमारा मेन डीबी होगा। ठीक है, ये हमारा मेन, इसी के अंदर में हमारे सारे डेटाबेसेस आएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेन डालता हूँ। देन यहाँ पे हम लोग इकोनॉमी इज इक्वल टू डीबी इकोनॉमी। ठीक है, तो अभी मैं बता देता हूँ। देखो बेसिकली मैंने यहाँ पे जो अपना एसआरवी का जो ये डाला है। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या करेगा, देखो ये जो सबसे पहले क्या करेगा, मोटर असिंक आयो जो है हमारा, जैसा हम लोग डिस्कॉर्ड में जैसा कमांड्स डॉट बॉट होता है, वैसे एक मोटर क्लाइंट होता है। तो हम लोग यहाँ पे जैसे कि हमारा मोटर मोंगोडीबी का जो है एसआरवी यहाँ पे जैसे पास करते ना, तो ये एसआरवी को लेगा और एक क्लाइंट क्रिएट कर देगा और कनेक्शन बना देगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, हम लोगों ने क्लास बनाया और क्लास में क्या होगा, डीबी मेन, मतलब इसके अंदर में एक मेन एक डीबी बनेगा। देन उसके अंदर में क्या होगा, इकोनॉमी नाम का एक कलेक्शन बन जाएगा। ठीक है, समझ गए हो। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ को अभी हम लोग जो हर जगह पे यूज़ कर सकते हैं। आप चाहो तो सेम चीज़ को ना आप बॉट के अंदर में भी प्रॉपर्टी ऐड कर दोगे तो और इजी होगा, इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो चलो हम लोग वही कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बॉट के अंदर में इसको इम्पोर्ट करूँगा। तो बॉट के अंदर में करने के लिए फ्रॉम यूटिलिटी डॉट डीबी इम्पोर्ट डीबी। ठीक है, ये करना है। देन हम लोग क्या करेंगे, जस्ट अ मिनट, मैं एक बार यहाँ पे
चेक कर लेता हूँ। ओके, सो हम लोग यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे मैंने डीबी को इंपोर्ट किया और यहाँ पे क्या करना है, सेल्फ डॉट डीबी इज इक्वल टू डीबी कर देना है। हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पे जो है इकोनॉमी के कमांड्स बनाएंगे, ठीक है। अभी हम लोग को आना है इकोनॉमी के कॉग में, और मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ ताकि आप लोग जो यहाँ पे देख पाओ। और साथ ही में यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फ्रॉम मेन इम्पोर्ट माई बॉट, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा कमांड्स डॉट बॉट है इसको हम लोगों को चेंज करके यहाँ पे टाइप हिंट देना है माई बॉट, ठीक है, क्योंकि हम लोग डेटाबेस यूज़ करेंगे तो इस वजह से ये थोड़ा बेटर प्रैक्टिस है। आप चाहो तो नहीं भी दे सकते हो, बट मैं कहूँगा कि दे दो, ठीक है। वैसे तो टाइप हिंट ना यूज़ करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये एक अच्छा प्रैक्टिस होता है, दैट्स वाई। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बेसिकली कमांड्स डॉट बॉट और इसको हम लोग देंगे माई बॉट, ठीक है। हो गया। तो अभी यहाँ पे जो हमारा बन चुका है, ठीक है, हमारा कॉग पूरा रेडी है। अभी हम लोग यहाँ पे कमांड बनेंगे। अब देखो यार, एक इकोनॉमी के अंदर में क्या होता है, एक होता है क्रिएट होता है, एक होता है अपडेट होता है, एक होता है इंसर्ट होता है और एक होता है डिलीट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या होगा, इसको हम लोग बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बोलते हैं इसको हम लोग कर्ड, ठीक है। क्रिएट, अपडेट, रीड और डिलीट, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो अभी क्या करना है, सबसे पहले तो हम लोगों को एक असिंक फंक्शन बनाना है जो कि बेसिकली क्रिएट करेगा, ठीक है, यूज़र्स का जो अकाउंट है उसको क्रिएट करेगा। मैं बताऊंगा कि कैसे करेगा, बट अभी के लिए पहले हम लोग ये करते हैं, असिंक डेफ क्रिएट अकाउंट, और यहाँ पे हम लोग लेंगे सेल्फ और उसके बाद हम लोग यहाँ पे यूज़र लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो हम लोग अवेट सेल्फ डॉट बॉट डॉट डीबी डॉट इंसर्ट वन, सॉरी डीबी डॉट इकोनॉमी डॉट इंसर्ट वन, और इसके अंदर में हम लोग क्या करेंगे, आईडी, आप लोग यहाँ पे ऐसे करके दे देना आईडी। अब मैं यहाँ पे क्यों यहाँ पे अंडरस्कोर लगा रहा हूँ मैं बताता हूँ। देखो, अगर आप लोग ये आईडी दोगे ना तो ये ऑब्जेक्ट में स्टोर करेगा मोंगोडीबी के अंदर में। मोंगोडीबी के अंदर में एक आईडी पहले से आता है, तो अगर आप लोग यहाँ पे ये लगा के दोगे तो ये बेसिकली ऑब्जेक्ट में जाएगा। तो अच्छा है, थोड़ा गुड प्रैक्टिस है। आप चाहो तो इसको ना भी दो तो भी ठीक है, आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। और मैं कहूँगा यार, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ डेटाबेस के अंदर में, बस वीडियो को कंटिन्यू करो। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे समझ जाओगे सब कुछ, ठीक है। तो आईडी के अंदर में हम लोग क्या करें, मैं इसको पहले टाइप हिंट कर देता हूँ यहाँ पे, डिस्कॉर्ड डॉट मेंबर, और यहाँ पे हम लोग यूजर डॉट आईडी, ठीक है, इंसर्ट कर देगा। ओके, अब बस इतना ही करना है। और हाँ, यहाँ पे सिर्फ ये इंसर्ट नहीं करना है यार, यहाँ पे हम लोगों को और भी कुछ करना है, जो कि है, एक हमारे यहाँ पे आईडी रहता है और एक रहता है हमारे यहाँ पे बैलेंस, या फिर हम लोग इसको मनी कह सकते हैं, जो कि स्टार्टिंग में आप कितना भी मनी दे सकते हो यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में 100 कॉइन देना चाहता हूँ, ठीक है। मैं इसको मनी नहीं, इसको मैं कॉइन कर देता हूँ, ठीक है, कॉइन। और साथ में यूज़र का जो एक इन्वेंट्री भी रहता है, तो इन्वेंट्री के अंदर में हम लोग बस एक नॉर्मल से एक एरे डाल देंगे जो कि कुछ नहीं होगा, ठीक है, इन्वेंट्री, ठीक है। अब देखो, इसके अंदर में भी डेटाबेस के अंदर में बेसिकली कॉइन को इंसर्ट करेगा, देन इन्वेंट्री को भी, खाली जो इन्वेंट्री है जो कि हम लोग बाद में बनाने वाले हैं वो भी इंसर्ट कर देगा, ठीक है। बेसिकली मैं इसको एक लिस्ट में डालना चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि इन्वेंट्री हमारा लिस्ट रहेगा, क्योंकि आगे का जो भी वीडियो होगा उसमें पता चलेगा कि मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ। बट फिलहाल के लिए तो बस आप लोगों को इतना ध्यान देना है कि ये कॉइन और आईडी को इंसर्ट कर रहा है, ठीक है। इन्वेंट्री भी कर लेना, क्योंकि मैं बाद में बताने वाला हूँ। मैं नहीं चाहता यार कि आप लोगों को बार बार जो अपने डेटाबेस को डिलीट करना पड़े, ठीक है। तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अपने कमांड को बनाना, ठीक है। आज बस मैं बैलेंस को शो करवाने का कमांड बना के दिखाऊंगा, ठीक है। तो फ्रॉम डिस्कॉर्ड
import ऐप कमांड। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कमांड्स डॉट हाइब्रिड कमांड, सॉरी नेम इज इक्वल टू बैलेंस, description is equal to check your wallet, और यहाँ पे एलियासेस हम मैं दे दूंगा। एलियासेस के अंदर में बेसिकली हम लोग दे देते बेल, ओके, और कॉइन भी डाल देते, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अभी क्या है, अभी हम लोगों को यहाँ पे इसका कमांड, यहाँ से जो इसका कमांड का जो फंक्शन बनेंगे तो बैलेंस ctx, सॉरी सेल्फ का जो मैंने स्पेलिंग गलत कर दिया, ctx। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे, फाइंड इज इक्वल टू अवेट सेल्फ डॉट बॉट डॉट db डॉट इकोनॉमी डॉट फाइंड 1, और यहाँ पे क्या होगा id ctx डॉट थर्ड डॉट id, इफ नॉट फाइंड अवेट सेल्फ डॉट सी क्रिएट अकाउंट, क्रिएट अकाउंट, और यहाँ पे जो यूज़र होगा वो होगा ctx डॉट ऑथर, ठीक है। अब मैं इसको पहले मैं पूरा कंप्लीट करता हूँ कमांड को, उसके बाद समझाऊंगा, ठीक है, ओके। अभी मैं समझाता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या किया, ठीक है। देखो सबसे पहले यूज़र जैसे कमांड को एग्जीक्यूट करेगा, आई मीन रन करेगा, तो सबसे पहले ना फाइंड करेगा डेटाबेस के अंदर में, यहाँ पे क्या है फाइंड 1 लिखा हूँ मैं, तो सबसे पहले क्या करेगा, फाइंड करेगा यूज़र का आईडी को डेटाबेस के अंदर में। अगर यूज़र का आईडी नहीं रहा, इफ़ नॉट फाइंड, तो क्या करेगा, अकाउंट को क्रिएट करेगा, देन क्या करेगा, एम्बेड को एग्जीक्यूट करेगा और यहाँ पे बताएगा कि आपके पास फाइंड, ये फाइंड एक लिस्ट हुआ, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी हुआ, और इसके अंदर में जाके ये वाला जो मनी था, आई गेस मैंने यहाँ पे गलत किया है, सॉरी, यहाँ पे हम लोगों को कॉइन करना पड़ेगा। तो इसके अंदर में जाने के बाद ये कॉइन को, जैसे कि हम लोग डिक्शनरी से चीज़ों को निकालते हैं, आइटम्स को, तो उसी तरीके से इसका जो कॉइन होगा वो निकालेगा, ठीक है, मतलब वैल्यू को एक्सेस करेगा और यहाँ पे फिर बता देगा। तो समझ गए आई गेस। और चलो इसको हम लोग अभी रन करते हैं, दिखते हैं कि कैसा क्या बताता है, कोई एरर आता है क्या, चेक करते एक बार। ओके, तो देखते हैं कोई एरर आता है क्या। यहाँ पे बता रहा है लिस्ट इंडिकेट्स मस्ट बी स्लाइस और str, ऐसा क्यों बता रहा है, लेट मी चेक कि क्या बता रही है, ऐसे क्यों बता रहा है। ओके, तो हम लोगों ने बेसिकली इसका जो है यहाँ पे इसके अंदर में बनाना है, तो हम लोगों को क्लस्टर करना पड़ेगा यहाँ पे। तो एक मैंने गलत किया था, भूल गया था एक्चुअली में। यहाँ पे फिर बता रहा है मॉडरेशन नेम ऐप कमांड्स इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, तो ऐप कमांड यहाँ पे बता रहा है नॉट डिफाइंड, बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे किया था कुछ, इस वजह से ओके आएगा, सभी रन करेगा। नेम ऑप्शनल इज नॉट डिफाइंड फ्रॉम टाइपिंग इम्पोर्ट। और एंड एक और चीज़ गाइस मैं बताना भूल गया आप लोगों को, मेन बात जो किया है, देखो यहाँ पे जैसे कि इफ़ नॉट फाइंड है और हम लोग ये कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा ना, यहाँ पे एक एरर आने का संभावना है, बोलेगा कि भाई सब्सक्रिबेबल नहीं है, ठीक है, मतलब कि ये जो कॉइन इसको नहीं मिलेगा। तो हम लोगों को क्या करना है ना, ये फाइंड जो है ना बेसिकली इसको हम लोगों को बस यहाँ से कॉपी कर लेना है एक बार, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब इसको जो कर देंगे हम लोग क्या, आप वैसे इसको फाइंड भी रख सकते हो, बट मैं इसको थोड़ा सा क्लियरिटी के लिए मैं इसको चेक कर देता हूँ, ठीक है। अभी कोई भी एरर नहीं आएगा और आप लोग जो आराम से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अभी चलो कोड अपने डिस्कॉर्ड पर चेक करते कमांड को। सो गाइस मैं जो यहाँ पे डिस्कॉर्ड पे आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं डालूँगा अपना बैलेंस, और यहाँ पे देखो
मेरे को मेरा जो बैलेंस है वो शो कर देगा, ठीक है। अभी मैंने बैलेंस डाला और यहाँ पे देखो मेरा जो भी बैलेंस है वो मेरे को शो कर दिया, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि गाइस ये जो मेरे को यहाँ पे गलत बताएगा, ऐसा नहीं है। देखो मैं इसको रिस्टार्ट भी करता हूँ एक बार, ठीक है। मैं इसको एक बार जो है रिस्टार्ट भी कर लेता हूँ फटाक से, और देन हम लोग वापस से चेक करेंगे। आप लोगों को लाइक ऐसा डाउट रहेगा कि भाई कहीं तो ऐसा फेक तो नहीं बता रहा, भाई सच में डेटाबेस काम कर रहा है ना? तो भाई हाँ कर रहा है, देख लो आप लोग, यहाँ पे देख लो आप लोग। मैंने जैसे कि इसको रिस्टार्ट किया एक बार बोट को, और वापस से मैं यहाँ पे इसको कंटिन्यू करता हूँ, तो देखना यार यहाँ पे जो है बिल्कुल काम करेगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ये देखो, ये देखो यहाँ पे जो है मेरे को 100 कॉइन्स बताएगा, ठीक है। तो ठीक है गाइज, आज के वीडियो में इतना ही। फिर अपन इसके नेक्स्ट पार्ट में जो है दूसरे इकोनॉमी के कमांड्स बनाएंगे गाइज। तब तक के लिए बाय।